जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 52 वीर साधना प्रयोग या वीर कंगन साधना प्रयोग को किस प्रकार से संपन्न करें। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, लोग पूछते हैं गुरुजी 52 वीर साधना के बारे में बताइए या वीर कंगन साधना के बारे में बताइए। इस साधना को किस रूप में संपन्न करके हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि वीर साधना प्रयोग एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है। 52 वीर वास्तव में हैं क्या? मूल रूप से जो वीर होते हैं वो भैरवी के अनुयायी होते हैं और भैरव के गढ़ होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भैरव जो होते हैं महाकाली के पुत्र हैं और महाकाल के गढ़ हैं। भैरव साधना के माध्यम से ही हम वीर साधना को संपन्न कर सकते हैं। वीर के बिना भैरव का कोई महत्व नहीं है और भैरव के बिना वीर का कोई महत्व नहीं है। 52 वीर भी होते हैं और 52 भैरव भी होते हैं। तो क्योंकि वीर साधना प्रयोग 52 वीर या वीर कंगन साधना प्रयोग एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय दुर्लभ साधना प्रयोग है, जिसको सिद्ध कर लेने के बाद साधक अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। उसको जो आदेश देता है वीर उस चीज़ को लाके तुरंत उसके सामने उपस्थित कर देता है। वशीकरण करना हो, मारण करना हो, उच्चाटन करना हो, विद्वेषण करना हो, मुठ करना हो, बंधन स्तंभन करना हो, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इस वीर साधना प्रयोग को करके, इस वीर कंगन साधना प्रयोग को संपन्न करके, वीर मुद्रिका भी साधना होती है जिसमें मात्र 1 से 2 वीरों की साधना संपन्न करके साधक अपनी समस्त प्रकार की मनोकामना उस वीर के माध्यम से पूर्ण कर लेता है, करा लेता है। तो क्योंकि वीर सिद्ध हो जाने के बाद उस मुद्रिका या उस कंगन के माध्यम से सदैव साधक के वश में रहता है और वीर का वशीकरण हो जाता है। क्योंकि वीर साधना प्रयोग एक गुप्त साधना प्रयोग है, दुर्लभ साधना प्रयोग है। वैसे 52 जो वीर होते हैं यह साधना 61 दिन की साधना होती है, क्योंकि 61 दिन की साधना में 61 दिन तक साधक को बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए, बिना मंजन किए, ब्रश किए, जिस भोजन करना है उसको भी धोना नहीं होता है। मतलब कुल मिला के उसको गंदगी में ही रहना होता है। हालांकि ये साधना तो शमशान से संबंधित है, शमशान में करना चाहिए, लेकिन शमशान में 61 दिन की साधना कोई नहीं कर सकता। और इस साधना करते समय गुरु के सिवाय आपका कोई मुख नहीं देख सकता है। तो क्योंकि जटिलता इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना जटिल तो नहीं बताऊंगा। इतना 61 दिन का प्रयोग शमशान में कोई कर नहीं सकता। हाँ, घर में भी रह के आप 61 दिन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये बहुत जटिल है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एक वीर साधना करिए, या 2 या 3 एक साथ कर सकते हैं। 7 दिन या 21 दिन की साधना जो है, या 11 दिन की साधना, 2 वीर की साधना एक साथ में 11 दिन में संपन्न करके आप वीर मुद्रिका का निर्माण कर सकते हैं। उस वीर मुद्रिका को अपने उंगली में पहनकर आप अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, वीर कंगन में 52 वीर होंगे। 52 वीर साधना के लिए आपको कम से कम 61 दिन का समय चाहिए। 61 दिन आपको किसी का चेहरा नहीं देखना है, ना आपका चेहरा कोई और देख सकता है गुरु के सिवाय। एक ही बर्तन में भोजन बनाना है, बर्तन को धोना नहीं है। शमशान की मिट्टी की ज़रूरत होती, कपड़ा नहीं धोना है, मंजन नहीं करना है। तो इतना क्लिष्ट चीज़ कैसे आप कर पाओगे आज के युग में? तो आप 11 दिन या 7 दिन की साधना करके आप 1 से 2 या 3 वीर को सिद्ध करके वीर मुद्रिका में उनको स्थापित या वशीकरण करके आप अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। अगर आप 7 दिन की एक वीर की साधना करेंगे तो आपको 1.25 साल 1.5 साल लग जाएगा, और इतना टाइम भी आपके पास नहीं है और नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई, तो आप अपने आसपास किसी अगर योग्य विद्वान हो, जानकार हो, तो आप एक वीर मुद्रिका का निर्माण करके शुभ मुहूर्त में तांत्रिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध कर लीजिए। शमशान से थोड़ी सी मिट्टी लाके काले कपड़े के आसन पे
शमशान की मिट्टी नीचे बिछा के, ऊपर कपड़ा बिछा के, ऊपर मुद्रिका रख दीजिए। उसके बाद वीर यंत्र का प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन सिद्ध जो है उसको स्थापित करके, काले हकीक की माला को प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य जो है उससे जो मैं मंत्र बता दूंगा आपको, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मंत्र मैं नहीं दूंगा, जब जिसे प्रयोग करना हो, हम पहली बात मेरे यहाँ रेडीमेड कोई प्रयोग साधना नहीं मिलती है, साधना आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आपके पास वीर मुद्रिका नहीं, वीर कंगन नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध है, लेकिन रेडीमेड बनी हुई मुद्रिका या कंगन हमारे यहाँ नहीं मिलता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। दूसरी बात, साधना आपको करनी ही करनी है। अगर आप 11 दिन, 21 दिन या 7 दिन की साधना कर सकते हैं तो मैं आपको पूरी विधि के साथ इसको बता दूंगा। इसका बंधन कैसे करना है, इसका आपको कीलन कैसे करना है, जिस साधना के समय कोई खतरनाक शक्ति आपको डरवा ना सके, आपको विचलित ना करे कि साधना छोड़ के आपको भागना पड़े। यह साधना कठिन भी नहीं है, बस यही है कि साधना के समय आपको स्नान नहीं करना है, आपको नाखून नहीं काटने हैं, आपको बाल नहीं काटना है, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद, क्योंकि ये जो साधना है तांत्रिक शाक्त मत की साधना है, इस साधना में गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में रह के, या अब हर साधक हर समय गुरु के साथ तो नहीं रह सकता है, तो गुरु से फ़ोन पे संपर्क साध के इस साधना को संपन्न कर सकता है और सिद्ध हो। क्योंकि रीज़न क्या है कि मैं मंत्र इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग बिना जाने समझे ही मंत्र का जाप चालू कर देते हैं, कभी कभी आहित भी हो जाता है। वीर कंगन का निर्माण मैं इसलिए भी नहीं करके देता हूँ या मुद्रिका, क्योंकि लोग समाज में सही कम गलत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जो परिश्रम करेगा, जो जानेगा, जो प्रैक्टिकली करेगा, उसको सही गलत का थोड़ा बहुत अनुभव ज़रूर होगा। यह साधना अति उत्तम साधना प्रयोग है। 7 दिवसीय साधना, 11 दिवसीय साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। 52 वीरों में जो है, जैसे क्षेत्रपाल वीर है, कपिल वीर है, लोखंडिया वीर है, नरसिंह वीर है, गोपाल वीर है, भैरव वीर है, गरुड़ वीर है, वीर भैरव है, रक्त वीर है, स्वर्ण वीर है, काल वीर है, बटुक वीर है, घंटा पथ वीर है, घंटाकर्ण वीर है, रुद्र वीर है, गरुड़ वीर है। तो इस प्रकार के जो वीर हैं उनमें से किसी एक वीर को साधक संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सब जानकारियाँ दे रहा हूँ जिससे कि आप समस्त प्रकार से सही ढंग से साधना को संपन्न कर सकें। जिस भी साधक को वीर कंगन या वीर मुद्रिका की साधना करना है वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकता है और अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क करके उसके मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न कर सकता है। वीर कंगन को सिद्ध करके या वीर मुद्रिका को सिद्ध करके अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है। तो याद रखिए, मैंने आपको मात्र इसीलिए साधना के बारे में जानकारी दी कि लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी ऐसा होगा वैसा होगा, कैसी साधना है। तो ये साधना सरल है, सुगम है, लेकिन रहस्यमय दुर्लभ भी है। कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान भी रखना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, जिसको साधना करनी है वो संपर्क कर सकता है या अपने किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकता है। वीर मुद्रिका नहीं मिलती है तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हो, कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, या अपने आसपास किसी योग गुरु से भी प्राप्त कर सकते हो। साधना विधि में डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, लेकिन विधि में आपको इसका मंत्र जो है, मूल मंत्र जो है वो मैं आपको जब आपको ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपको प्रदान कर दूंगा। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।